Hello everyone. Today we are going to study about managing product returns in a supply chain management. देखें, ये जो आपकी सप्लाई चेन है इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मींस वो फ्रॉम अप स्ट्रीम टू दी डाउन स्ट्रीम साइड भी जो है वो फ्लो कर सकता है, फ्रॉम डाउन स्ट्रीम टू दी अप स्ट्रीम साइड भी जो है वो फ्लो कर सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो एंड कस्टमर हो, वो कस्टमर जिसने उसे परचेज़ किया है, उससे यूज़ किया है या उससे बेनिफिट हासिल किया है। ट्रेडिशनल सप्लाई चेन की हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि जी अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ कस्टमर। बट जब हम सर्कुलर सप्लाई चेन की फिलॉसफी को स्टडी करते हैं, जब हम रिवर्स सप्लाई चेन की स्ट्रैटेजी को जो है वो फॉलो करते हैं, तो एक प्रोडक्ट परचेज के बाद भी जो अप स्ट्रीम सप्लायर्स हैं, चाहे वो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं या सप्लायर्स हैं एंड द टियर्स ऑफ सप्लायर्स, वो वहां तक भी फ्लो कर सकती है और करती है। रिवर्स सप्लाई चेन की स्ट्रेटजी का यूज करते हुए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाती है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस कर पाती है, ग्रेटर मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर कर पाती है और जाहिर सी बात है जो कस्टमर लॉयल्टी है वो भी काफ़ी हद तक इनहेंस कर पाती है। और साथ ही साथ जो एक प्रोडक्ट का इम्पैक्ट है ऑन द इन्वायरमेंट वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर पाती है। अक्सर हम देखते हैं ये जो ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स हैं या जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, दे हैव स्ट्रेटजी ऑफ फ्री रिटर्न। Zappos वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। Zappos जो है ये ऑनलाइन शूज़ स्टोर है और अगरचे तो आप Zappos से कोई शूज़ जो हैं वो परचेज़ करते हैं एंड लेटर ऑन यू डिसाइड कि भैया प्रोडक्ट समझ नहीं आया या प्रोडक्ट जो है वो अप टू दी बेंचमार्क नहीं था, अप टू दी स्टैंडर्ड नहीं था, तो आप उसे फ्री रिटर्न कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। इस तरह की जो स्ट्रेटजीज होती हैं, इट इज़ अ ग्रेट डील फॉर कस्टमर्स। उसकी वजह ये होती है कि देखें, अक्सर जब आप कोई भी वेबसाइट के थ्रू कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या कोई ऑनलाइन स्टोर से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो पिक्चर बेस्ड परचेजिंग होती है और अक्सर होता ये है कि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है रिगार्डिंग द क्वालिटी वो अक्सर जो है वो हाई होती है और जब प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाता है ऑन देयर डोर स्टेप और जब एक कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिसीव करता है तो वो उस क्वालिटी के पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर पा रही होती। तो यहाँ इस तरह की जो स्ट्रेटजीज होती हैं फ्री रिटर्न, उनमें जो रॉन्ग परचेजेज हैं उसका जो रिस्क है वही एलिमिनेट हो जाता है। अच्छा, जब हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इस फ्री रिटर्न को देखेंगे तो दीज फ्री रिटर्न्स आर नॉट फ्री। कंपनी को बहुत सारी कॉस्ट जो हैं वो बेयर करनी पड़ती हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ शिपिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम कंपनी टू द कस्टमर, रीशिपिंग ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कस्टमर टू द कंपनी, उसके साथ साथ प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन की कॉस्ट, उसकी प्रोसेसिंग की कॉस्ट, उसकी रीपैकेजिंग की कॉस्ट, उसकी रीस्टॉकिंग की कॉस्ट। सो इट मीन्स कि ये तमाम कॉस्ट जो हैं वो जो प्रोडक्ट की फाइनल प्राइसिंग है उसमें एब्जॉर्ब कर दी जाती हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए भी जिन्होंने कभी रिटर्न ही नहीं आना। Zappos के सिनेरियो में भी सेम थिंग एप्लीकेबल है कि Zappos की जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है उनमें वो तमाम कॉस्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर दी जाती है उन शूज़ के लिए भी जिन्होंने कभी रिटर्न ही नहीं आना। Zappos दे हैव वेरी एफिशिएंट रिवर्स सप्लाई चेन और उनकी सक्सेस के लिए ये रिवर्स सप्लाई चेन ज़रूरी भी है। सो ये तो थी वो एक एग्जाम्पल जिसके तहत जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने प्रोडक्ट रिटर्न को जो है वो मैनेज करती हैं। अनदर एग्जाम्पल इज़ Amazon एंड Cohils। Amazon एंड Cohils जो हैं वो कोलैबोरेटिवली वर्क करते हैं फॉर देयर रिवर्स सप्लाई चेन और अगरचे तो एक कस्टमर जो है वो Amazon से कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज करता है और लेटर ऑन कस्टमर डिसाइड करता है कि ये प्रोडक्ट समझ नहीं आई, तो व्हाट कस्टमर हैज़ टू डू कि वो सिंपली Cohils के स्टोर पे जाएगा और इमीडिएट बेसिस पे जो रिफंड है वो उसे मिल जाएगा। इस तरह की स्ट्रैटेजी से जो बेनिफिट है Amazon को वो ये मिलता है कि जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, जो कस्टमर रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ जाता है और कस्टमर को टाइमली फैसिलिटेट कर दिया जाता है। और साथ ही साथ Cohils के लिए ये बेनिफिट है कि उनका जो फुटप्रिंट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ऑल्दो Amazon एंड Cohils जो हैं ये compete करते हैं इन मार्केट फॉर देयर कस्टमर्स, बट इस तरह की स्ट्रेटजी जो है वो बेनिफिशियल है फॉर बोथ फॉर दी Amazon एंड फॉर दी Cohils एज वेल। सो ये तो थी वो सेकंड एग्जांपल जिसके तहत जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिटर्न मैनेजमेंट को जो है वो इम्प्लीमेंट करती है और प्रोडक्ट रिटर्न को जो है वो मैनेज करती है इन देयर सप्लाई चेन। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रोडक्ट रिटर्न को जो मैनेज करने के लिए अपने रिटर्न मैनेजमेंट सिस्टम में रीज़न कोड्स का भी जो है वो यूज़ करती हैं और रीज़न कोड्स असाइन कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी ऑफ रिटर्न। मीन्स कि एक कैटेगरी हो सकती है गिफ्ट रिटर्न की, एक कैटेगरी हो सकती है चेंज ऑफ माइंड की, एक कैटेगरी हो सकती है एक्सेस परचेज की। तो इस तरह के कोड्स जो हैं वो असाइन करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो बेटर ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ रिटर्न्स हैं। फॉर एग्जांपल 001 का जो कोड है वो असाइन कर दिया गया गिफ्ट रिटर्न्स के लिए, 002 जो है ये एक्सेस परचेज, 003 जो है ये चेंज ऑफ माइंड, 004 माइट बी डैमेज हो सकता है, डैमेज प्रोडक्ट है, 005 जो है स्लाइटली वेयर एंड टेयर।
सो इस तरह के कोड्स असाइन करके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न्स जो हैं उन्हें मैनेज कर पाती हैं। देखें, रिटर्न मैनेजमेंट इट इज़ अ टीम बेस्ड अप्रोच और डेफिनेटली इसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी ट्रेनिंग्स को जो है वो परफॉर्म किया जाता है, जो आपके इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं उन्हें कस्टमाइज़ किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है ताकि आप बेहतरीन तरीके से जो प्रोडक्ट के रिटर्न्स हैं उन्हें मैनेज कर सकें। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इस टॉपिक में फर्दर कोई वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।